दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सच समाचार। दोस्तों, आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसकी आजकल पूरे देश में चर्चा हो रही है, यानी कि किसान आंदोलन। देश भर के अन्नदाताओं ने दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा डाल रखा है और उनकी मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले। दरअसल इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो केंद्र सरकार ने सितंबर माह में 3 कृषि विधेयक लाए, जिन पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद वे कानून बन चुके हैं। लेकिन किसानों को ये कानून रास नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान और निजी खरीदारों और बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा होगा। किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाने का भी डर है। विभिन्न राज्यों के कई किसान और किसान संगठन लगातार तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, खासकर पंजाब हरियाणा के किसान। बता दें कि किसानों के अलावा केंद्र सरकार के अंदर भी इन बिलों पर समर्थन हासिल नहीं हुआ और राजग के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक शिरोमणि अकाली दल ने भी विरोध में खुद को राजग से अलग कर लिया। नतीजा यह रहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है वो तीनों कृषि कानून और क्यों हो रहा है इसका विरोध। सबसे पहला कानून है किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्य विधानसभाओं द्वारा गठित कृषि उपज विपणन समितियों यानी कि एपीएमसी द्वारा विनियमित मंडियों के बाहर कृषि उपज की बिक्री की अनुमति देना है। सरकार का कहना है कि किसान इस कानून के जरिए अब एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे और निजी खरीदारों से बेहतर दाम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन सरकार ने इस कानून के जरिए एपीएमसी मंडियों को एक सीमा में बांध दिया है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी कि एपीएमसी के स्वामित्व वाले अनाज बाजार मंडियों को उन बिलों में शामिल नहीं किया गया है। इसके जरिए बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को बड़ी छूट दी गई है। बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए वे किसानों की उपज खरीद और बेच सकते हैं। किसानों को यह भी डर है कि सरकार धीरे धीरे न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर सकती है, जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है, यानी कि एमएसपी। लेकिन केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि एमएसपी खत्म नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आइए अब दूसरे कृषि बिल के बारे में बात करते हैं। किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक। इस कानून का उद्देश्य अनुबंध खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाजत देना है। एक तरीके से कहा जाए तो आपकी जमीन को एक निश्चित राशि पर एक पूंजीपति या ठेकेदार किराए पर लेगा और अपने हिसाब से फसल का उत्पादन कर बाजार में बेचेगा। किसान इस कानून का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि फसल की कीमत तय करने व विवाद की स्थिति का बड़ी कंपनियां लाभ उठाने का प्रयास करेंगी और छोटे किसानों के साथ समझौता नहीं करेंगी। दोस्तों, आइए अब तीसरे कृषि बिल के बारे में बात करते हैं। तो तीसरा कृषि बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। यह कानून अनाज, दालों, आलू, प्याज और खाद्य तिलहन जैसे खाद्य पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण को विनियमित करता है। यानी इस तरह के खाद्य पदार्थों को आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर करने का प्रावधान है। इसके बाद युद्ध व प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों को छोड़कर भंडारण की कोई सीमा नहीं रह जाएगी। इस पर किसानों का कहना है कि यह न सिर्फ उनके लिए बल्कि आम जन के लिए भी खतरनाक है। इसके चलते कृषि उपज जुटाने की कोई सीमा नहीं होगी, उपज जमा करने के लिए निजी निवेश को छूट होगी और सरकार को पता ही नहीं चलेगा कि किसके पास कितना स्टॉक है और कहां है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि किसानों की अहम मांगें क्या हैं। संक्षेप में कहा जाए तो आंदोलनकारी किसान संगठन केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और इनकी जगह किसानों के साथ बातचीत कर नए कानून को लाने को कह रहे हैं। उन्हें आशंका है कि नए कानून से कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों को होगा। वहीं दूसरी तरफ सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस गतिरोध का अंत होता नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं धरने पर बैठे किसानों को हटाने के लिए लॉ स्टूडेंट द्वारा दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंदोलन कर रहे किसान संगठनों का पक्ष सुना जाएगा। साथ ही कोर्ट ने सरकार से इस बारे में सवाल किया कि अब तक मामले में समझौता क्यों नहीं हुआ। इसके अलावा कोर्ट की ओर से किसान संगठनों को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने इस मुद्दे के जल्द समाधान पर जोर देते हुए कहा कि सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाए ताकि आपसी सहमति से मुद्दों को सुलझाया जा सके।
वहीं कुछ दिन पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम एक खुला पत्र लिखा। कृषि मंत्री ने 8 पन्नों के अपने पत्र में कहा, मैं लगातार किसानों के संपर्क में हूं। बीते दिन मेरी अनेक राज्यों के किसान संगठनों से बातचीत हुई है। कई किसान संगठनों ने इन कृषि सुधारों का स्वागत भी किया है। वे इससे बहुत खुश हैं। किसानों को एक नई उम्मीद जगी है। लेकिन कृषि सुधारों का दूसरा पक्ष यह भी है कि कुछ किसान संगठनों ने इन्हें लेकर एक भ्रम पैदा किया गया है। देश का कृषि मंत्री होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि हर किसान का भ्रम मैं दूर करूं, हर किसानों की चिंता को मैं दूर करूं। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि कृषि मंत्री के भावुक पत्र और सारे भ्रमों को दूर करने के आश्वासन के बाद किसान आंदोलन के समाप्त होने की उम्मीद कहीं न कहीं जगी है।